नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक भोजन इत्यादि आदि शामिल होंगे। तो दोस्त हमारे बीच आज का एक और भाई है जो आप सभी को मेरू प्रणाम, सभी को उत्तराखंड दिवस की हार्दिक शुभकामना एवं अभिनंदन। तो बैलों की संध्या है, उसमें हमको ढोल दमा आएगा इत्यादि। स्थानीय जो भाषा है गढ़वाली और स्थानीय भाषा जो है कुमाऊनी और स्थानीय भाषा है जौनसारी। विधान क्या रूप बढ़ाए कुटुब मुंड तलक खो लिखन नहीं जान दो पढ़ो नहीं जड़ दो अपनी तो अपनी भावना लिखन छ आहा पूरू मस्त वे कने और भी तो पढ़े नहीं आवो। तो हेलो दोस्तों, कैसा हम लोग, मैं आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब चैनल पहाड़िया बंदा ब्लॉग में। तो दोस्तों, माँ भगवती की कृपा सब पे बने रहें। तो दोस्तों, कल 9 नवंबर 2025 को है हमारे उत्तराखंड की स्थापना। तो दोस्तों, उस उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं आज कॉलेज में पहली बार मनाया जा रहा है। इस बार उत्तराखंड की स्थापना पे मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, उस कार्यक्रम पे हमने आज थोड़ा जो जितने भी इस कॉलेज में उत्तराखंड के हैं उसमें प्रोग्राम कर रखे हैं। तो दोस्तों, आज आपको उत्तराखंड की स्थापना पे जो हमने प्रोग्राम कर रखा है उसका दिखाएंगे, तो वीडियो पे बने रहें। तो हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अभी हॉल में और यहाँ चली गई अभी तैयारी। और अभी तो अभी सारे बच्चे नहीं आए अभी, और बच्चे आने में बाकी है। देखिए अभी कब तक आते हैं, बने रहे वीडियो। तो दोस्तों, हमारे बीच आ चुके हैं अभी संदेश भाई, जिनके कारण हम ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम की बात उठाई। तो संदेश भाई, आप बता सकते हैं इस प्रोग्राम में क्या क्या हो रहा है और किस चीज़ का हो रहा है? सबसे पहले आप सभी को उत्तराखंड स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमारे यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पारंपरिक फैशन शो, लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक भोजन इत्यादि आदि शामिल होंगे। तो दोस्तों, अभी संदेश भाई ने आपको बताया कि क्या क्या काम होने हैं, कार्यक्रम होने हैं। तो दोस्तों, अब आप पूछते हैं हमारे अगले संयोजक से, जो है अपने पवन भाई। तो दोस्तों हमारे बीच आ चुका है कौन भाई है जो आप सभी को मेरू प्रणाम, सभी को उत्तराखंड दिवस की हार्दिक शुभकामना एवं अभिनंदन। और कुछ तो बोलो यार। आज हमारा और तब बनेगा आईफोन आएगा बहुत सारा कार्यक्रम कार्यक्रम आप लोग बढ़िया रहो दगड़ में भाई, वो भी आ रहे थे इधर अच्छा क्यों धन्यवाद। और यहाँ पर हम भी उपस्थित हो चुके हैं। यहाँ पे सब उपस्थित है। चाइना से भी गढ़वाली आंधी थोड़ी ये हमारे विमलेश जी यूथ फेस्टिवल में अच्छा प्रदर्शन देने वाले हमारे मिलू भाई। ये हमारे आर्यन जी, प्रभु जी, प्रियांशु जी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच आ चुके हैं यहाँ पे विमलेश भाई। तो विमलेश भाई, आप बता सकते हैं उत्तराखंड के इसमें क्या क्या हो रहा है? आप सबको मेरा प्रणाम। हमारे यहाँ कैंपस में कार्यक्रम हो रहे हैं, रात को सांस्कृतिक संध्या हो। कल 9 तारीख को बैलों की संध्या है, उसमें हमको ढोल दमा आएगा इत्यादि।
तो मिथिलेश भाई का धन्यवाद करते हैं। अब आप मतलब बुलाते मिथिलेश। हैं साथ मिथिलेश भाई को बुलाते हैं। मिथिलेश भाई आप बता सकते हैं कि क्या क्या है? सबू दीदा बोली भाई बहनों से मेरा नमस्कार। दीदा बोलो। आप सबूत है उत्तराखंड दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज हम उत्तराखंड दिवस के उपलक्ष्य में यह एकत्रित हुए हैं। आज उत्तराखंड विश्वविद्यालय यहाँ जो है कि और आप बोलेंगे हमारे आपसे ही निवेदन है और आप भाई तो क्या नहीं वाली है? हमारा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में डाली मत कहिए इसको। उत्तराखंड स्थापना दिवस का अवसर पर 2 दिन को सांस्कृतिक कार्यक्रम हो लग्यो छ। आप सभी आमंत्रित छन। बस क्रिकेट शुरू से बनाओ, शुरू से दोबारा बना दे वीडियो क्लिक कट कर। अब हमारे तो दोस्तों अभी हम बाहर पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे है उसका यानी बता के लो ना। अच्छा भाई आप बता सकते हैं इस प्रोग्राम में क्या क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। अरे कोई बोलो भाई, कुछ तो बोलो। मुझे नहीं पता। हमें तो नहीं पता। आपको पता होगा। बनाने आई हूँ, खाऊंगी चली जाऊंगी। बता ब्रह्म में लगता है इनको बताने का कुछ फायदा है नहीं। और हमारे उत्तराखंड के उसमें क्या है? उत्तराखंड जैसे कि आप जानते हो कि उत्तराखंड में 13 स्थापना दिवस है वो 9 नवंबर सन 2000 को मनाया जाता है। और जो उत्तराखंड में है वो 13 जिले हैं। 13 जिलों में भी अभी हमें स्पष्टता से पता तो नहीं चल पाया क्योंकि धामी जी बोलते हैं तुम्हारे की और जिले हैं और जिलों को बढ़ाना चाहिए, तो यही पता है इतना। धन्यवाद टंगवाल जी। और आप देखते हैं हम किसके हैं। हाँ आपको देखते हैं आप किसके बोलते हैं। और हमारे बीच आती कशिश बोले कि हमारी बारे उत्तराखंड के बारे में अरे बोल भाई। देखते हैं कोई ना, लेकिन गौरव बोलेगा। यार जब से मैं इस उत्तराखंड में आया हूँ ना, वैसे तो मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूँ, पर मैं जब से उत्तराखंड में आया हूँ ना, माँ कसम ये उत्तराखंड इतना प्यारा लग रहा है ना मुझे, दिल को छू गया। और यहाँ का सबसे बेस्ट आदमी मुझे मामू लगता है। तो दोस्तों अभी गौरव भाई ने बोल सकते हैं। और अब देखते हैं आप किस और कुछ बता देगी। अच्छा बोलती है। इधर कुछ बोल पाएंगे उत्तराखंड के बारे में? उत्तराखंड के बारे में मैं वैसे तो हिमाचल से हूँ, बट उत्तराखंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल लाइक हिमाचल। जैसे हिमाचल पहाड़ों से है, हिमाचल में पहाड़ है, वैसे उत्तराखंड तो ये सेम चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है। और उत्तराखंड के बारे में बस इतना कहना चाहती हूँ, यहाँ के लोग भी हिमाचल के जैसे सिंपल सोबर स्वीट है। हंस क्यों रहे हो? वैसे तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, अभी मुझे लेट हो रहा है तो मुझे अंदर जाना। आज उत्तराखंड दिवस है तो उसकी आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। ये वीडियो पक्का डालना ब्लॉग में। ये तो जो बोलेगा उत्तराखंड के बारे में कुछ सर आपसे निवेदन है उत्तराखंड के बारे में स्थापना दिवस बोलने का कष्ट करें। स्थापना दिवस 9 नवंबर सन 2000 को मुझे याद है, इसी प्रांगण में मैं कक्षा 10वीं का छात्र था और अचानक से एक उस समय कॉलबेल का एक प्रचलन था, कॉलबेल बजी तो 600-700 बच्चे इसी नीचे इसी इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। तो उस समय हमारे जो प्रिंसिपल थे यहाँ इंटर कॉलेज के श्री सुरेशन शर्मा जी, अब तो उनका स्वर्गवास हो चुका, तो उन्होंने ये कहा कि आप सभी के लिए खुशी का अवसर है कि आज आप उत्तराखंड राज्य आपके लिए बन चुका है। इसके साथ ही साथ एक अन्य राज्य भी झारखंड, 2 राज्यों की स्थापना उस समय की तत्कालीन सरकार जो कि वाजपेयी जी की सरकार थी उनके द्वारा उसकी घोषणा हुई थी। और 9 नवंबर सन 2000 से ये इसने जन्म लिया उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश से। उसके पश्चात नियमतः जो केंद्र में जो सरकार होगी उसी का प्रतिनिधि यहाँ पर राज्य को चलाने के लिए आएगा। तो नित्यानंद स्वामी जी को पहला यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके पश्चात फिर पहले उत्तरांचल नाम रखा गया, फिर 2005 के बाद इसको उत्तराखंड कर दिया गया। और बाकी तो यहाँ तीर्थाटन है जो आज पर्यटन में बदल गया, तो पर्यटन तीर्थाटन दोनों साथ में चल रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जो है राज्य अब उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है सामाजिक रूप से। स्वागत जी। कि आप लोगों को पता ही थी कि आप लोग उत्तराखंड
उत्तराखंड दिवस का कार्यक्रम में एकत्रित हुआ छन्। ये कार्यक्रम को आरंभ करना है मैं सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित अतिथिगणों से निवेदन कर दूं कि वो दीप प्रज्वलन से यह कार्यक्रम को शुभारंभ करें। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत शोधात्वा इष्टप्राणश्च भोगादभिरजायत प्रातर्गनिं परादरिन्द्रगुं हवामहे परादन्वितरा वरुणा परादर्शवीना परादर्भागं पूखाणं ब्रह्मणसपदिं परातः सोममुदरुदरगुं हुवेम प्रातर्जितं भागमुगरगुं हुवे मव्वयं पुतरामादितेर्जो प्रसाद उनियाल गुरु जी को आह्वान करूंगा कि वो आकर के हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। सभी अपने तालियों आवाहित कर लूं कि हमारा मुख्य अतिथि महोदय श्री शैलेंद्र नायक स्वागत करें। सभी अपनी तालियों से रश्मिता मैम ने आवाहित कर लूं कि वो स्वागत करें। गढ़वाली मांगल किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले, चाहे वो शादी हो, किसी भी प्रकार का शुभ कार्यक्रम हो, उसको प्रारंभ करने से पहले मांगल यानी कि मंगलाचरण ही होता है गढ़वाली, पर वो गढ़वाली भाषा में होता है और देवताओं का उसमें स्मरण होता है। तो वहाँ का वास्ता हमारे परिसर का छात्रों को कुछ तैयार करें मांगल में।
महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और मुझे खुशी हुई कि हमारे श्री रघुनाथ की परिसर में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की शिक्षण संस्थाओं में एक प्रतिनिधि संस्था देवप्रयाग में है, इस संस्था ने एक भव्य रूप के साथ में इस समारोह करने का निर्णय लिया और इस महोत्सव में इसके कर्ता धर्ता और इसके संवारने वाले हमारे छात्र परिषद के वे सभी छात्र छात्राएं बहुत धन्यवाद की पात्र हैं, जिन्होंने प्रदेश के इस सांस्कृतिक और इस गौरवशाली रजत जयंती समारोह को अपनी इस आयोजन से और भी स्वर्णिम बनाया। यह कार्यक्रम उत्तराखंड आज यहाँ की स्थानीय जो भाषा है गढ़वाली और स्थानीय भाषा जो है कुमाऊनी और स्थानीय भाषा है जौनसारी, ये उत्तराखंड में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हैं। और उत्तराखंड यहाँ पर लघु भारत के रूप में उपस्थित सभी अनेक प्रदेशों से आए हुए अपने प्रिय छात्राओं का इस रजत जयंती समारोह में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता है। आज से 25 वर्ष पहले सन 2000 को उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए एकत्रित हुए गढ़वाल कुमाऊं जौनसार के लोगों ने इस तो अभी यह कार्यक्रम चल रहा है। अभी राती दिवस हमारे के सब अभी टीम कोचगन और ज्योतिष तो आपका चलेगा, उसके बाद आप आगे कार्यक्रम शाम सर्वेषां कृते उत्तराखण्डराज्यस्य 25 वर्षस्य रजतमहोत्सवस्य शुभाशंसाः। अहं दाक्षिणात्यास्मि। इदानीं कोट्यालवर्याः यथा अत्रैव जाताः प्रवृद्धाः, अस्य राज्यस्य सर्वमपि ते जानन्ति, अत एव बहु विस्तृततया तस्य वर्णनं कृतवन्तः, परन्तु अहं न शक्नोमि तथा कर्तुं, यतोहि अस्य राज्यस्य वैशिष्ट्यं किं, परम्परा का इत्यादि विषये अहं तु किमपि न जानामि, परन्तु एतावदेव वक्तुं शक्नोमि यत् जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इति यदुच्यते, तद्वत् सर्वेषां कृतेपि स्वस्य गृहस्य, स्वस्य जिल्लायाः, स्वस्य राज्यस्य, स्वस्य देशस्य च अभिमानं सर्वेषां मनस्सु सदापि भवत्येव। अहं यद्यपि गढ़वाली भाषां न जानामि, तथापि तस्य सङ्गीतम् अहम् आस्वादितवती, यतोहि नागरिकभाषा भिन्ना भवति, ग्रामस्य भाषा भिन्ना भवति। नागरिकभाषायां कृतकता दृश्यते, किन्तु सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। आज ये मंच में विराजमान मुख्य अतिथि का रूप में हमारा वरिष्ठ साहित्याचार्य डॉक्टर शैलेंद्र नारायण कोटियाल जी, ये कार्यक्रम में सरस्वत अतिथि का रूप में विराजमान आदरणीय प्रोफेसर चंद्रकला कोंडी जी, और ये कार्यक्रम की अध्यक्षता करना जो
हमारा निदेशक महोदय प्रोफेसर पी.वी. सुब्रमण्यम जी, एक हूँ बैठा मेरा सब भी बड़ा और छोटा दगड़िया मास्टर लोग, एक में उपस्थित सभी विद्यार्थीगण और कर्मचारी। पहली बार शायद एक उत्तराखंड स्थापना दिवस ये परिसर में मनाए जानो छे। वे भी अनोखी बात यह है कि हमारा छात्र छात्राओं उत्तराखंड की लोक संस्कृति की थीम पर यह कार्यक्रम वीरे गढ़वाली और कुमाऊनी यह की दुई प्रमुख भाषा छन। उन तो जौनसारी बीच रंग भाषा बीच भाषा की विविधता देखिए जो तो कम से कम 30-35 प्रकार की गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी इत्यादि भाषा छन, परंतु मुख्य रूप से दुई भाषा छन जो की व्यवहार में ये भाषा में कार्यक्रम को संचालन होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रयास बच्चों का लिए। मैं पहले एक कविता सुना लो और कविता में जो मेरा वक्तव्य को सारांश मिल लो आप तय क्षेत्र का लोग छन ये जो ते अच्छी हिंदी होती छे वो गढ़वाली और कुमाऊनी तक अच्छी तरह समझ जाने। भले ही वाक्य विन्यास, क्रिया इत्यादि में थोड़ा दिक्कत हो, परंतु शब्द तो हर कोई पकड़ते हैं, क्योंकि गढ़वाली में भी लगभग 70% शब्द संस्कृत का ही शब्द छन जो हम तत्सम शब्द बोलदा। एक कविता छे वो के संदर्भ में आप सुन लिया। मूसों का ग्वेल बिरावा धरिया छन आलू का जगवा सोला, यानी चूहों की रखवाली बिल्ली है और आलू की रखवाली जो शाही होता है, जो जानवर जिसको आलू सबसे प्रिय होते हैं वही रखा हुआ है। तो मूसों का ग्वेल बिरावा धरिया छन आलू का जगवा सोला, जौ का अपड़ा कूड़ा फुंगड़ा छन वही बना का खजौला। घर परिवार मकान है वो कहे कि हम कहां जाएं, सर कहां छुपाएं। ठेकेदारों की पौवार्च नेताजी भगवती काटना छन, विधायक निधि की कमीशन तय आदि रातों बांटना छन। ये काव्यांश भ्रष्टाचार पर केंद्रित था। जवानों का हाथमा काम धारणी, युवाओं के जवानों का हाथमा काम धारणी, राज्य बड़े पछताना छन, नौकरियों में घूसखोरी से अपने लगाना छन। जो एक दूसरा पक्ष है जो होना नहीं चाहिए था और जो हो रहा है या हुआ है उस पर ज्यादा ध्यान दिए हैं। मैं पूर्ण रूप से तो उसके विपरीत पक्ष में चलता हूँ। एक बात का हुआ था विद्वानों से जिन्होंने ये आयोजन करने का आग्रह किए कि क्या बनना है, तो ये जंघोरे का खीर तो मांगे हैं किंतु सब्जी में कोई पहाड़ी सब्जी नहीं बोल पाए। तो मैं ये बोला था ठीक है लिंगड़ू बनवा लेते हैं, कहे कि नहीं जी, जो मांग आया है फूल गोभी, ये आपके जो प्रतिनिधि हैं 3-4 दिन से आपके बीच में जो चर्चा कर रहे हैं उनके ओर से ही आया हुआ है। और 1 साल पहले हमने भड्डू खरीदे हुए हैं जो अभी तक उसका प्रयोग नहीं किए हैं। बात यह हुआ है कि अब दाल ही बन जाए भड्डू में, तो वो तो कल बनेगा। अब ये जो विद्वान है सामने खड़ा है, भैया आप शब्द लिखा हुआ है आप देखिए वहाँ किसी ने। तो हमारे वेशभूषा, हमारा रहन सहन, ये सब ही हमारे पहचान होते हैं। तो वो हमें देखने पर ही अगले को ये समझ में आ जाता है। अब इस वर्ष एक प्रयोग करने वाले थे यहाँ पर। लेखक हुए अमीर खुसरो। अब आप सुनेंगे तो 10 बरुए जमी अमी अस्तो अमी अस्त,
यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, ऐसा लिखा। और औरंगजेब की जब पहली बार कश्मीर की यात्रा हुई तो औरंगजेब ने जब उस धरती को देखा, उन पहाड़ियों को देखा, तो उसने वहां ये पंक्तियां उन वादियों में दोहराई कि गर बरुए जमी गर फिरदौस बरुए जमी अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्त। मैं उत्तराखंड का निवासी होने के नाते इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि औरंगजेब ने कश्मीर को देख करके ये बात तो कही, लेकिन औरंगजेब ने उससे पहले इन उत्तराखंड की वादियों को और इस उत्तराखंड को नहीं देखा, इसलिए वो नहीं जान पाए कि जमीन का अगर वास्तव में कहीं पर स्वर्ग है वो यही है, यही है और यही है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए अभी कल प्रोग्राम हो चुका है ख़त्म और अब होगा भोजन के बाद रात का रंगारंग कार्यक्रम शाम का, उसमें होगा डांस, नाटक, संगीत सब उसमें हो शाम को होगा। तो मिलेगा आपको शाम को, तो वीडियो में बढ़ते रहे। तो दोस्तों बाय बाय।